अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करना सारे खरीत होंगे। तो मैं पहुंच चुका जी ड्यूटी पे। तो इस टाइम थले असाज़ा दी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हर फ्राइडे असाज़ा दी ट्रेनिंग का सैशन होता स्कूल। तो इसलिए अज ट्रेनिंग का सैशन है। तो मैं लेट हाँ तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि थोड़ा वर्क कर रहा। चलने जी ट्रेनिंग, देखने ट्रेनिंग अज की हो रहा। अज मेरा जरा ना मिशन है कि मैं ट्रेनिंग अच्छी तरह पार्टिसिपेट कराँगा, तो ज़्यादा तो ज़्यादा जरा ना वो चीज़ों डिलीवर कराँगा जो मैं पिछली पैफ की ट्रेनिंग सीख के आया। चलो फिर हम लैके चलने ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नीचे लाइब्रेरी में हो रही है, तो लाइब्रेरी में लेके चलते हैं आपको। बाबा रखा तो ग्रुप ट्रेनिंग हो रही है। मैं किस ग्रुप में शामिल होऊंगा? मैं इधर अल्लाह साहब के साथ बैठता हूँ। ईमान है तो ये टीचर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं, जैसा कि बाकी ग्रुप्स मेंबर ने भी बताई हैं, तो उससे हट के मेरे जो पॉइंट्स हैं या मेरे ग्रुप के जो पॉइंट्स हैं वो इन सब से हट के हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने यही रखा है कि सफाई निसफ ईमान है। तो टीचर की जिम्मेदारियों में सबसे पहली उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जैसा वो खुद बन सवर के आता है, उसी तरह उसका ये जो है ना वो शौक़ होना चाहिए, या उसकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी क्लास को भी वेल सेटल, वेल डिसिप्लिन और सफाई के मामले में उसको सबसे आगे लेके चले। वो दूसरे को, अपने आप को देख के कि जिस तरह मैं बन सवर के आता हूँ, मेरे पास खुशबू आती है, तो मेरे बच्चे भी वैसे होने चाहिए। वो डेली बेसिस पे अपने बच्चों को तरगीब दे के बेटा क्लास में आपने सफाई इस तरह करनी है, आपने अपने आप को इस तरह साफ़ करना है, नहा धो के आना है, फ्रेश हो के आना है, खुशबू लगा के आना है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद टीचर की जो है ना दूसरी चीज़, टीचर अगर खुद एक्टिव होगा तो उसकी क्लास एक्टिव होगी। अगर टीचर खुद सुस्त होकर ऐसे हाथ बांध के अगर बैठ जाता है क्लास में, तो बच्चे भी उसी तरह ही बैठे रहेंगे कि जी ठीक है सर बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं। अगर टीचर खुद एक्टिव है, क्लास में चहलकदमी कर रहा है, चेयर छोड़ के क्लास में अगर वो चल फिर रहा है ना, बच्चों को खड़े होके काम करवा रहा है, तो बच्चे हर वक्त एक्टिव रहेंगे। अब सर मुझसे पूछेंगे, अब सर मुझसे पूछेंगे, अब सर मुझसे पूछेंगे। जब बच्चों की ये फोकस हो जाती है ना कि सर बस अब मेरे पास आ गया, मैंने सुनाना है, या अब मुझसे वो पूछ लेंगे सवाल, तो बच्चे को नहीं भी आता तो फिर वो एक्टिव रहेगा, कोई ना कोई सवाल करने की उसकी वो जो है ना कोशिश रहेगी कि सर मेरे पास आने से पहले मैं सर से सवाल पूछ लूँ, ताकि सर को पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्लास में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद है कि जब हमारी छुट्टी होती है ना, हर जगह पे ये होता है कि जो घर का सरबराह होता है ना, वो भी जब घर से कहीं बाहर निकलना हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि पहले घर वालों को निकाल के, उसके बाद देख के कोई लाइट ऑन तो नहीं है, कोई पंखा ऑन तो नहीं है, कोई ऐसा वगैरह कोई एक्टिविटी रह तो नहीं गई जिसकी वजह से हमारे क्लास में या घर में नुकसान हो सकता है। तो वो उसके बाद अपने घर को लॉक करके दोबारा निकलता है। तो ये असाज़ा की जिम्मेदारी में भी ये शामिल हो जाना चाहिए कि जब हमारी छुट्टी होती है तो छुट्टी वक्त बच्चों को बाहर निकाल के उसके बाद क्लास के अंदर एक नज़र दौड़ा के कि कोई स्विच ऑन तो नहीं है, या कोई चीज़ किसी बच्चे की रह तो नहीं गई है, या मेरी कोई पेंसिल या कोई चीज़ वगैरह वगैरह रह तो नहीं गई। उसके बाद वो दरवाजे को अगर लॉक नहीं करना तो वैसे भी दरवाजे को बंद करके हमें निकलना चाहिए, ताकि हमें जो है ना वो पीछे मुतमिन रहें कि स्कूल का किसी वजह से नुकसान नहीं हो रहा। अगर हम स्कूल के नुकसान या फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तभी हम अपने नुकसान या फ़ायदे के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद टीचर की तमाम तर जिम्मेदारियों में सबसे अवलीन, सफाई से भी अवलीन जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह वो दुनियावी तालीम की तरफ बच्चों को राग़िब कर रहा होता है, उसको चाहिए कि उससे ज़्यादा बढ़ के अपने मज़हब की तालीम की तरफ उसको फ़ोकस देनी चाहिए। इन्हीं तालीम की तरफ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करना चाहिए। सुबह आते ही बच्चे से पूछना चाहिए, नहीं भी वो करके आ रहा तो उससे फिर भी पूछें कि बेटा आपने तिलावत की है, नमाज़ पढ़ी है, नहीं पढ़ी, चलो बेटा कल पढ़ के आना। कोशिश करें उसको उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तरकीब दें। हमारे पॉइंट्स ये थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल का तकरीबन कम हो गया, तो छुट्टी का टाइम ही तकरीबन आलमोस्ट हो ही गया। अज पैफ के विजिट की वजह तो रश बहुत ज़्यादा सी, कम बहुत ज़्यादा सी स्कूल का। एक लत्त की दर्द दिन जिस तरह दिन गुजरते जा रहे ना, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। आज लगता है कि बाज़ार जाके डॉक्टर साहब ने चेक करवाना पड़ेगा। जुमा का टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं जुमे के लिए, तो चलते हैं जुमा पढ़ने। जुमे के बाद फिर आपको लेके चलते हैं बाज़ार जाना है एचपीएल बैंक में फ़ीस जमा करवाने के लिए, फ़ीस की। तो पहले जुमा पढ़ लेते हैं क्योंकि जुमे के लिए लेट हो रहे हैं। चलो फिर।
राणा फोटो स्टूडियो आया सी यार, थोड़ा एक काम है सी, कोई तस्वीर वगैरह प्रिंट करवानियां सन, वो लैन आया सी, लैके बस निकलना है थोड़ी देर तक। हाँ जी, अभी हमने जाना है अवैस मोबाइल सेंटर, जो कि दीपालपुर की सबसे बड़ी मोबाइल एसेसरीज़ की होलसेल मार्केट है, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ से हमने लेनी है अपनी सेल्फी स्टिक ब्लॉग के लिए, वो लेके तो फिर आगे निकलते हैं। एक दो छोटे छोटे और काम है वो करके फिर निकलेंगे। चलते हैं अभी अवैस मोबाइल सेंटर पे, वहाँ पे हमने सेल्फी स्टिक लेनी है। अच्छा सेल्फी स्टिक तो यार इतनी नहीं मिली, हूँ अगे कोई होर रेफरेंस भालनी पैनी या होर कोई जगह वेखनी पैनी, और फिर अगे किधर जाना पैना, क्योंकि सेल्फी स्टिक अगर अवैस मोबाइल सेंटर तो ना मिली तो फिर मुश्किल है कि किधर होर जाए। अज जुमे वाले दिन मिलेगी स्पैशली तौर पर, क्योंकि जुमे वाले दिन सारी ये जी मार्केट जी ना बंद है। अवैस मोबाइल सेंटर मेन शॉप जी वो भी बंद है, जी पुराने वाली शॉप है वो ओपन है, लेकिन उतों मोबाइल जोड़े ना जो अपन समान चाहिए वो मिला नहीं। फिलहाल चलने हैं फिर अगे। यार मैं तो अपना काम करके निकल रहा था, तो अचानक से मामू मिल गए, उन्होंने लेना है मोबाइल। तो अब हम जा रहे हैं मोबाइल देखने के लिए, उनको एक जो है ना कोई भी अच्छा सा मोबाइल लेके देना है। हमने इन्फिनिक्स नोट 7 पसंद किया था, तो वो हमारा उसके साथ डील नहीं हुई। अभी हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं मोबाइल पसंद आता है या नहीं। नहीं Y1 नवा मॉडल आया जेड़ा Vivo दा 100 और कर दिया फिर मैं ना फाइनल डील कर। चलो जी फाइनली असी जी मोबाइल तो हम फिलहाल ले लिया भाई नाल को प्यार मुहब्बत करके, तो लिया भी वही है इन्फिनिक्स नोट 7, क्योंकि मेरे भी पसंद आते हैं। बच रहे सन। चलो जी 200 भी अल्लाह ने दिता है ना, बड़ा जी कदे कदे 200 तो बगैर भी देना पैंदा है। स्टार मिला सीमा को। अच्छा जी फाइनली बाई चांस जो है ना वो मुलाकात हुई मामू से, तो उनको मोबाइल लेके दे दिया। 2-3 दुकानें चेंज की हैं, लेकिन हमारा मूड वही इन्फिनिक्स नोट 7 पे ही था। फाइनली वो लेके दे दिया उनको। इस वक्त हम पहुँचे हैं जी दीपालपुर की जो है ना वो एक $1 डील सेल पे, तो वहाँ से हमने कुछ खिलौने लेने हैं। तो हम देखते हैं क्या परी के लिए क्या खिलौना पसंद करते हैं या क्या पसंद आता है हमें। काफ़ी दिन से वो जो है ना वो टेडी बेयर की फरमाइश कर रही थी। फ़िलहाल मुझे टेडी बेयर नज़र नहीं आ रहा, या भालू मिल जाएगा? भालू नहीं जी, टेडी बेयर नहीं मिलेगा, कुछ और सेलेक्ट करते हैं फिर। ये गुड़िया उधर से गांव में मेला भी है ना, यहाँ से लेके जाऊँ तो फिर बाद में वो कहेगी कि हम मेले से भी लेना है। तो कुछ ऐसा लेके जाएं ताकि जो है ना वो मेले वाला टाइम वो भी उसका गुजर जाए। कुछ ऐसा ख़ास उसके लिए नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि आलमोस्ट ये सारी चीज़ें उसके पास तकरीबन हैं। सेल पे तकरीबन वो क्रॉकरी का आलमोस्ट सारी जो है ना वो किचन यूज़ की आपके होम डेकोरेट के लिए तकरीबन सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, किचन में यूज़ के लिए तमाम चीज़ें हैं, तो सारा सामान ही यहाँ से मिल जाता है। तो ये डिफरेंट प्राइसेस भी हैं। $1 डील का है तो इसमें 150-160 रुपये से लेके ऊपर वाली चीज़ें भी हैं, कम प्राइस में भी चीज़ें हैं। इधर देखें जैसे ये लगा हुआ 350 रुपये में, बच्चों के खिलौने वगैरह वगैरह। अभी पहुँचे थे पिज़्ज़ा टाइम, वहाँ से एक जो है ना वो बच्चों के लिए थोड़ा सा लेके जाना था पिज़्ज़ा वगैरह, तो पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया। पैक की डील आती है तो फिर लेके चलते हैं। कि लास्ट टाइम पे मैं पिज़्ज़ा लेके गया था तो परी जो है ना वो उसको बड़ा अच्छा लगा है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा जाते हुए चलो उसके लिए पिज़्ज़ा लेते जाएँ। इंजॉयमेंट से खिलौना उसके लिए नहीं ले सका, क्योंकि वहाँ पे मुझे उसके मतलब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, तो इसलिए छोड़ दिया। ये पिज़्ज़ा टाइम की जो ख़ास बात है ना, ये मुझे इतना तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तकरीबन इतना रश नहीं होता, खाली खाली सा हाल नज़र आता है। लेकिन मुझे इनका जो है ना पिज़्ज़ा वो बहुत अच्छा लगा है, इनकी डील भी सस्ती हैं। तो ये मेन कैदिज़म चौक पे, एक तो ये आते हुए दीपालपुर इंट्रेंस पे
मिल जाता है, या फिर जाते हुए आप एंड पे जाके ना सारा काम अपना वाइंड अप करने के बाद आप उसको ईज़िली यहाँ से आप ले सकते हैं अपने बाइट। मुझे तो इनका पिज़्ज़ा अच्छा लगा है तो इसलिए मैं जो है इनसे ही लेता हूँ। उसके अलावा भी 1-2 जगह से ट्राई किया, लेकिन जो इनका फ्लेवर था वो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। तो हर बंदे का अपना अपना फ्लेवर होता है। तो अगर आपको भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें अगर आपको भी अच्छा लगे तो। फ़िलहाल मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगा है। तो अभी इतना टाइम हो गया मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 ऑर्डर मैंने दे दिए थे, एक पहले पार्सल के लिए और एक बाद में फिर। तो अभी वेट कर रहे हैं कब तक आता है। फाइनली हमने अपना पिज़्ज़ा ले लिया। पिज़्ज़ा लेके अब हमने सीधा जाना है घर पहुंचते हैं, क्योंकि लेट होगी। नमाज असर जो है वो भी रह गई है। घर चल के अब नमाज असर और मगरिब इकट्ठी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पकड़ पिज़्ज़ा हाँ पकड़ चल कसी लड्डू नहीं है, पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा केड़ा पिज़्ज़ा खाना है? आ वाला या ओ वाला है? आ वाला खाना है? आ तो नहीं ना खाना, आ मेरा है, आ तेरा है। चल खा ला फिर।